हाय दोस्तों, मैं आपका साथी, मैं आपका मित्र, मैं आपका भाई बंटी कुमार। STET क्वालिफाइड, सीटेट, बीटेट, जितने सारे साथी हैं, इन सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता होगा कि अभी वर्तमान परिवेश में जो परिस्थितियां चल रही है, सरकार की जो स्थितियां चल रही है, खास करके TRE 3 को लेके, TRE 3 का एग्ज़ाम का जो डेट का अनाउंसमेंट है BPSC ने जारी कर दिया है और हमको पूरा विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है कि जून माह में हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि TRE 3 में जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न और एग्ज़ाम का जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों के बिहाफ पे क्या लग रहा है कि TRE 1 और TRE 2 में जो चीज़ें हुई, क्या क्या वो TRE 3 में फिर वो चीज़ें नहीं होंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए कि लाजमी बनता है क्योंकि जिस तरह से हम लोग योग्य अभ्यर्थी बिहार के तमाम ऐसे ज़िले में, जो STET 19 हो, चाहे सीटेट हो, बीटेट हो, इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग की जेन्युइन तरीके से, सही तरीके से BPSC के द्वारा नौकरी सुनिश्चित होगी। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, उलटवश कहिए कि पूरे बिहार के अभ्यर्थी को कहीं ना कहीं सिर्फ निराशा, हताशा और मायूसी के बीच में इस बिहार सरकार की रणनीति का पता चल पाया। आपको देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोर्ट केस किए गए हैं इसके पहले एग्जामिनेशन को लेके, चाहे वो TRE 1 हो, चाहे वो TRE 2 हो, TRE 2 में जिस तरह से भाषा हर्ता को हटाया गया, जिस तरह से TRE 1 में डोमिसाइल को हटाया गया, तमाम ऐसे बिंदु और विचार वस्तुओं को लेके माननीय उच्च न्यायालय में बहुत सारे केस ऑन द वे हैं। उस केस में अब क्या जजमेंट आता है वो तो भविष्य के गत पे निर्भर करता है। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि बहाली जिस तरह से भी होगी, कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ ना कुछ चेंजिंग आएंगी, चाहे वो TRE 1 में हो, चाहे TRE 2 में हो। लेकिन TRE 3 में जिस तरह से सरकार ने हम लोगों की उम्मीदों पे जिस तरह से पानी फेरा, और बिहार के तमाम ऐसे जिले के अभ्यर्थी जो इंतज़ार में कर रहे थे कि हमारी नौकरी सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से होगी, और इस तरह से भांडा फोड़ हुआ, जिस तरह से TRE 3 में धांधली सेटिंग और जिस तरह से क्वेश्चन को आउट करके प्रिंटिंग प्रेस, जानकी प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा हजारीबाग में जिस तरह से रटवाया जा रहा था, तो क्या गारंटी है कि TRE 1 हो या TRE 2 हो, उसमें जेन्युइन तरीके से जेन्युइन बहाली हुई? ये तो सवाल उठेगा ही। और सवाल हम लोग कहीं ना कहीं मीडिया में और पेपर में, चाहे जहां भी आप देख रहे हैं, हर जगह पे ये मुद्दा और ये विषय और ये मांग उठ रही है। अब आता है कि जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में क्या इससे पहले जो नियोजन इकाई थी वही बेस्ट प्रक्रिया थी? वास्तव में कभी कभी लगता है कि नियोजन प्रक्रिया ही कहीं ना कहीं जेन्युइन तरीके से उस प्रक्रिया में हम लोग की बहाली सुनिश्चित हो जाती। चाहे STET 19 के साथ जिस तरह से कुठाराघात हुआ, जितने सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे आज भी कहीं ना कहीं इंतजार में है कि हमारी नौकरी सुनिश्चित हो गई। बहुत ऐसे साथी हैं जिनका एज खत्म हो गया, जो लगातार 4 साल से इंतजार में थे कि उनकी नौकरी सुनिश्चित होगी, लेकिन सरकार ने इसके उलट BPSC में TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 और TRE 4 में भी अगस्त का में ये सुनने में आ रहा है कि अगस्त में ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन इस बात को समझिए कि ये तमाम ऐसे जो विषय वस्तु और बिंदु हैं, क्या इससे बिहार के अभ्यर्थियों को इंसाफ मिल पाया? बिहार में उन गरीब और ऐसे असहाय जिसने लाखों लाख रुपया दे के BEd किया, जिसने सीटेट पास किया, जिसने STET पास किया, क्या उनके साथ इंसाफ हो पाया? नहीं। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, जिस तरह से बिहार में लगातार हम लोग मांग कर रहे थे कि डोमिसाइल एक प्रमुख मुद्दा और प्रमुख मांग है, लेकिन डोमिसाइल भी प्रमुख और मुद्दा कहीं ना कहीं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, लेकिन सेंटर में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी हैं। डोमिसाइल को जिस तरह से ध्वस्त किया गया, जिस तरह से बिहार के अभ्यर्थियों के ऊपर में जिस तरह से भी मतलब दबाव बना के उनकी नौकरी को खत्म किया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं कि आज पूरे बिहार के अभ्यर्थी इसलिए के दबा के नोटा का बटन दबा रहे हैं। हमने भी अपने लोकसभा क्षेत्र 26 अप्रैल को जब हमने मतदान किया था, तो वहाँ पे हमने भी नोटा का बटन दबाया था। ना हमको RJD चाहिए, ना हमको कांग्रेस चाहिए, ना हमको भाजपा चाहिए। और मैं पूरे बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने गृह जिले में जब जब चुनाव हो, इसमें नोटा का भरपूर दबा के इस सरकार का
और इस सिस्टम का खास करके जिस तरह से बिहार के अभ्यर्थियों का हक और अधिकार को मारा गया, अपना मत का प्रयोग ज़रूर करें और वोट के चोट से इस सरकार को कहीं ना सचेत करने का काम करेंगे। टीआरई 3 हमको उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो गलतियां टीआरई 1 में सरकार ने की, टीआरई 2 में जो गलतियां की, शायद टीआरई 3 में वो गलतियां नहीं करेगी सरकार। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सरकार अभी भी सचेत नहीं होती और पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को जिस तरह से 4 साल हम लोग का टाइम बर्बाद किया और जिस तरह से नियुक्ति को ना करवा कर बीपीएससी को लाया गया, बीपीएससी को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया कि बहुत अच्छा आयोग है जिसमें कोई ऐसा प्रश्न चिन्ह है, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 63वीं 64वीं से लेकर 69वीं बीपीएससी में जिस तरह से धांधली सेटिंग और क्वेश्चन को जिस तरह से आउट किया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स और जिस तरह से एयूयू का रिपोर्ट्स, जिस तरह से एसआईटी का रिपोर्ट्स आ रहा है, उसमें निश्चित तौर पे इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और इस पूरे रैकेट को कहीं ना कहीं वही लोग संचालित कर रहे हैं शिक्षा माफियाओं के द्वारा। ये बात भी सत्य आ रहा है कि कुछ 4 कोचिंग संस्थान है पटना के अंदर में, वो लोग कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं। ये पूरा का पूरा जो रैकेट चलाया गया है वो कहीं ना कहीं ऑपरेट जो किया गया है वो कहीं ना कहीं यूपी से ऑपरेट किया गया है, चाहे वो जौनपुर का एरिया हो या गोरखपुर का एरिया हो, चाहे वो कानपुर हो, इलाहाबाद हो, बनारस हो, वो किसी से छुपा हुआ नहीं कि वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मास्टरमाइंड हैं वो यूपी के ही लोग हैं। और यूपी के कौन लोग हैं वो आपको भी पता है कि आज जो वर्तमान में जिस तरह से जो यहाँ पे कार्यभार थे, जिनके अंडर में थी, जिनके अंडर में पूरी बहाली को करने की मतलब उनको सौंपा गया था, वो लोग कहीं ना कहीं उसकी जो जांच के दायरे हैं कहीं के वो शक के दायरे में, इस बात को समझने की जरूरत है साथियों। और जिस तरह से अभी हमने देखा कि लेटर सर्कुलेट हुआ जिसमें से 3.5 करोड़ रुपया का डिमांड और जिस तरह से उसमें मुहैया करवा के जिस तरह से उसको दिया गया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि उस लेटर की सच्चाई को कहीं ना कहीं आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जिस तरह से आए दिन इस तरह की बयानबाजी मीडिया में देखने के लिए मिलता है और हर एक चैनल वाले कहीं ना कहीं अपने चैनल में ये चला रहे हैं कि टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, क्या वाकई उसमें आक्षेप लगेगा, वाकई उसमें कुछ रोक लगेगा, ये अब देखने का विषय वस्तु है। हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन जो चीज़ें हैं वो जो फैक्ट है हम लोग के जीवन के साथ जिस तरह से बिहार सरकार ने खेला है, खास करके नीतीश कुमार की सरकार ने, शिक्षा मंत्री उस समय के चंद्रशेखर यादव जी ने, और वर्तमान में उस समय के जो सत्ता पक्ष में तेजस्वी यादव जी ने, ये किसी से छुपा होना और जिस तरह से ये ढिंडोरा पीट रहे हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में, पूरे बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमने 5 लाख दे दिया, नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं हमने 8 लाख दे दिया। वाकई अगर देखा जाए तो जेन्युइन तरीके से देखा जाए तो मुश्किल से पूरे बिहार के अभ्यर्थियों का 50,000 ही अभ्यर्थियों की नौकरी सुनिश्चित हुई होगी। ये बात सत्य है, किसी से छुपा हुआ नहीं। और जिसमें जेन्युइन तरीके से अगर देखा जाए तो 25,000 अदर स्टेट के अभ्यर्थियों की नौकरी सुनिश्चित हुई। 25,000 में निश्चित तौर पर नियोजित वाले हैं, इस बात को समझ लीजिए। 1 लाख से ज़्यादा कोई ये सरकार ने, खास करके महागठबंधन की सरकार ने नौकरी सुनिश्चित के तौर पे जो दी है वो मात्र 1,70,461 की बहाली हो, चाहे वो 1,20,000 समथिंग की बहाली, उसमें निश्चित तौर पर अगर पूरे कैलकुलेशन को मिला दें तो निश्चित तौर पे मात्र 75,000 से ज़्यादा बहाली सुनिश्चित नहीं हुई साथियों, इस बात को समझ लीजिए। अगर कुल मिला के देखें तो 1 लाख वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और अभ्यर्थियों को इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने 5 लाख नौकरी दे दिया। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं और नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं अपने मंच पे हमने 8 लाख युवाओं को बिहार में नौकरी दिया। लेकिन इसकी सच्चाई की पड़ताल में जाइएगा, इसका तह में जाइएगा तो पता लगेगा कि नौकरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ये लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। और इसलिए कि हम जाते जाते अपने चैनलों के माध्यम से, न्यूज़ फ्लैश 19 के माध्यम से हम सारे साथियों से कहेंगे कि आज के बाद से हम लगातार एक वीडियो डालेंगे और तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिस मुद्दे से जुड़े हुए, खास करके वो शिक्षक अभ्यर्थी से जुड़ा हुआ हो, रोजगार से जुड़ा हुआ हो या शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, विकास से जुड़ा हुआ, ऐसे कई सारे मुद्दों को हम ऐसे ही अपने चैनल पे, जिस तरह से हम आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिला के पटना के सड़कों पे मंत्रियों को ज्ञापन देने का काम किया, जिस तरह से हम लोग का संघर्ष रहा, निश्चित तौर पे हम ये आवाज़ और मुद्दा और मांग हम उठाते रहेंगे साथियों। हम यही कहेंगे कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल को
कहीं ना कहीं सब्सक्राइब नहीं किए, हम चाहेंगे कि वो लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और विशेष होगा तो अपने भाई को, बंटी कुमार को ऐसे ही सपोर्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को अब यहीं पे छोड़े जा रहा हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद।